आज की स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है। ये 3 दोस्त आपस में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती के साथ रहते थे। इन 3 दोस्तों के बारे में मशहूर था पूरे गांव में कि ये 3 दोस्त बहुत पक्के और सच्चे दोस्त हैं और ये एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और इन तीनों की जोड़ी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। हर कोई इन लोगों को जब भी देखता था तो इकट्ठा ही देखता था और खुशबाश देखता था। ये तीनों भी आपस में दावा करते थे कि हाँ, हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है और हमारी दोस्ती कोई तुड़वा नहीं सकता। एक दिन तीनों ने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग कहीं गए नहीं, कि क्यों ना किसी सैर के लिए जाया जाए। फिर एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, क्यों ना हम जंगल वाली साइड पर जाएं, वहाँ पर जाके कुछ जानवर भी देख आएंगे, कुछ का शिकार भी कर लेंगे और फिर इस तरह हमारी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और फिर हम लोग घर भी आ जाएंगे। तो दोनों दोस्त इस बात पर मुत्तफिक हो गए। फिर तीनों दोस्तों ने सोचा कि हाँ, संडे की शाम को चलेंगे। जैसे ही संडे की शाम आई तो वो तीनों दोस्तों ने अपना सामान पैक किया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में खूब बातें करते हुए गए, खाना खाया, चीज़ें रखी अपनी सब साथ और चले गए। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद, थोड़ी देर काफ़ी देर घूमते फिरते रहे तो उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे उनके पाँव के नीचे कुछ आया है। दरअसल तीनों दोस्त चल रहे थे और एक दोस्त के पाँव के नीचे कुछ आया और जिससे वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। दोनों दोस्त परेशान हो गए कि इसको ऐसा क्या हुआ जो ये ज़मीन पर गिर गया। जब वो उठा तो उसने बताया कि मेरे पाँव में कुछ आया था जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया हूँ। तीनों दोस्तों ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया और देखा कि इसके नीचे ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये गिर गया। तो देखा उन्होंने कि इस एक बैग है जो काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे। तो वो तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और बहुत खुशी से उन्होंने वो बैग उठा लिया। फिर पहले दोस्त ने कहा कि जो दोस्त नीचे गिरा था उसने कहा ये बैग मेरा है, क्योंकि मैं इसको लगकर ज़मीन से गिरा हूँ, तो ये बैग भी मेरा हुआ, मेरी ही वजह से ये मिला है। तो बाकी दो दोस्त बोले नहीं, ये हमारा भी है और ये हमारा भी है। तीनों दोस्तों में आपस में बहस छिड़ गई। फिर एक दोस्त ने बोला अच्छा चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं, इस बैग में जितने भी पैसे हैं हम आधे आधे करके तीनों में बांट लेते हैं और अपने अपने घर ले जाएंगे। उस दोस्त की बात पर बाकी दोनों दोस्त भी मान गए और वो कहने लगे हाँ, ऐसा ही कर लेते हैं। अब वो काफ़ी देर से चल रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर एक दोस्त ने बोला कि तुम ऐसा करो कि हम 2 दोस्त यहाँ पर रुक जाते हैं और एक दोस्त ऐसा करे वो खाना ले आए ताकि इस बैग का कोई ध्यान भी रख सके। तो फिर दोनों दोस्त आपस में कहने लगे कि हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जैसे ही एक दोस्त वहाँ पर खाने की तलाश में निकल गया तो 2 दोस्त ने प्लान किया कि हम एक दोस्त को यहाँ पर इसमें कुछ दवाई मिला देते हैं उसके खाने में, जब वो लेकर आएगा और वो बेहोश हो जाएगा और फिर हम दोनों ये बैग उठाकर भाग जाएंगे, ताकि और फिर हम दोनों आपस में इन पैसों को डिवाइड कर लेंगे ताकि ये जो पैसे हैं ये हम में आधे आधे हो जाएं और हमें उसे नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर दूसरे दोस्त ने सोचा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे ही वो तीसरा दोस्त खाना लेकर आया तो उन्होंने उसे भेजा कि बहुत शदीद प्यास लग रही है, जाके पानी लेकर आओ। जैसे ही वो पानी लेने गया तो उन दोनों दोस्तों ने उस खाने में एक दवाई मिला दी जिससे वो बेहोश हो जाता और वो खाना उसके आगे रख दिया। जब वो वापस आया तो उसको वो खाना खिला दिया गया और फिर वो खाना खिला दिया गया और वो बेहोश हो गया। फिर ऐसा हुआ कि अब वो दोनों दोस्त भागने ही लगे थे तो एक दोस्त ने कहा कि रुको, मुझे पानी पी लेने दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, फिर हम चलते हैं यहाँ से और इसको यहीं छोड़ जाते हैं। जैसे ही लड़के ने दूसरे दोस्त ने पानी पिया तो उसको अजीब से चक्कर आने शुरू हो गए और वो उस पानी पीने की वजह से बेहोश हो गया। अब वो सोचता है, दूसरा दोस्त सोचता है कि इसको क्या हुआ। दरअसल हुआ यूँ कि जब वो तीसरा दोस्त पानी लेने गया था तो उसने उस पानी के अंदर दवाई मिला दी थी, ताकि उसने सोचा कि मैं और दूसरा दोस्त, हम 2 दोस्त मिलकर ले जाएंगे और ये सामान आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन डर लेकर तो उन दोनों ने जाना था। अब वो दोनों दोस्त बेहोश हो गए तो तीसरे दोस्त के दिल में लालच आ गई। उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, इन दोनों को यहीं बेहोश छोड़ता हूँ और मैं चला जाता हूँ इस बैग को लेकर।
वो फिर फ़ौरन से उस बैग को लेकर भाग जाता है। वो चूँकि जंगल में होता है तो जंगल में उसे एक सांप नज़र आता है जो उसे काट लेता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो बैग वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और फिर कुछ डाकू आते हैं और वो देखते हैं कि ये सोने से भरा हुआ बैग है, उसको साथ ले जाते हैं। इस तरह तीनों के पास बैग नहीं आया, उनकी लालच ख़त्म हो गई।